हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म डज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंटर द टीसीएस साइकिल, एलैबोरेट द प्रोसेस। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो है एरोबिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस साइकिल की बात हुई है। टीसीएस साइकिल जो ऑक्सीजन प्रेजेंस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो ब्रेक होके हमारा 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट को प्रोड्यूस कर लेगा। पाइरुवेट, तो पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो 3 कार्बन्स है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे CH3 और इस तरफ है हमारा ऑक्सीजन। ये है स्ट्रक्चर पाइरुवेट का। तो एक ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा 2 पाइरुवेट को। ये पाइरुवेट का स्टेप सिंथेसिस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, और ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। तो क्या होगा इस पाइरुवेट का, ये पाइरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल एंटर नहीं हो सकता, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू असिटाइल को ए। तो ये जाके असिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कर लेगा। तो डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में, इसमें 2 ही कार्बन्स होंगे, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और इस तरफ S और कोएंजाइम ए। तो इस फॉर्म में हमारा असिटाइल को ए जो है वो टीसीएस साइकिल यानी हमारा जो क्रेब्स साइकिल है उसको एंटर कर लेगा। कौन रिसीव करता है एसिटाइल कोए को, एसिटाइल कोए को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी OAA रिसीव करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन में देखें, पाइरुवेट एक एसिटाइल कोए को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें, एक को एंजाइम ए चाहिए होता है, वो एंटर कर लेगा। एक NADH प्रोड्यूस होता है, सो प्रोडक्शन में NADH प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, और एक CO2 भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो पाइरुवेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड इनटू acetyl CoA. I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.